लड़का जो पकोड़े की दुकान चला रहा है, क्या लगता है आपको ये मेहनत करके आखिर कितना अमीर बन सकता है? शायद आगे चलकर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोले या फिर पैसे कमाकर एक 2 मंजिला मकान बना ले। इससे ज्यादा क्या ही कर लेगा, है ना? आप यही सोच रहे होंगे, लेकिन दोस्तों यही वो लड़का है जो आगे चलकर पूरे भारत का सबसे बड़ा अमीर आदमी बना। नाम है धीरूभाई अंबानी। तो आखिर कैसे एक पकोड़े बेचने वाले इस गरीब लड़के ने 75,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनी खड़ी कर दी? आज हम जानेंगे इसकी पूरी कहानी, वो सफर जिसने भारत के बिजनेस की तस्वीर बदल दी। कहानी शुरू होती है 28 दिसंबर 1932 से गुजरात के चोरवड नाम के छोटे से गांव में। एक साधारण परिवार में जन्म हुआ धीरूभाई अंबानी का। पिता गांव के स्कूल में टीचर थे, आमदनी पर दिन गुजारने लायक। पर धीरूभाई के सपने आम नहीं थे। पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, लेकिन पिता के डर से स्कूल जाते थे। धीरे धीरे समझ आने लगा पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है कमाई। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, पर सवाल था अब करे क्या। काम की तलाश में इधर उधर भटके। एक दिन गांव के मंदिर में भीड़ देखी, दिमाग में आइडिया आया। उन्होंने अपनी छोटी सी गुल्लक तोड़ी, ठेला खरीदा और मंदिर के पास पकोड़े बेचने लगे। शुरुआत में खूब कमाई हुई, लेकिन जैसे जैसे भीड़ कम हुई आमदनी भी घट गई। फिर धीरूभाई ने ठेला बेच दिया और जो पैसे मिले वो बैंक में जमा करा दिए, क्योंकि वो जानते थे हर असफलता अगले मौके की तैयारी होती है। कुछ दिनों बाद सुना कई लोग नौकरी के लिए यमन जा रहे हैं। वहाँ कमाई भारत से कई गुना ज्यादा थी। तो 1950 में सिर्फ 17 साल की उम्र में धीरूभाई अपने बड़े भाई के पास यमन पहुँच गए। वहाँ उन्हें एक पेट्रोल पंप पर नौकरी मिली। सैलरी थी सिर्फ 300 रुपए महीना, पर काम करने का तरीका अलग था। धीरूभाई ग्राहकों को मुस्कुराकर समझाते थे। धीरे धीरे बिक्री बढ़ी और कुछ ही महीनों में वो मैनेजर बन गए। पर असली कहानी शुरू हुई वहाँ से, जब उन्होंने खाली समय का उपयोग सीखने में किया। हर शाम वो 5 स्टार होटल में 1 रुपया खर्च करके चाय पीते, ताकि अमीरों की बात सुन सके कि आखिर वो ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें अमीर बनाता है। यह दिन उन्होंने सुना कि यमन के चांदी के सिक्कों की कीमत असली चांदी की कीमत से कई गुना ज्यादा है। धीरूभाई के दिमाग में बिजनेस बल्ब चढ़ उठा। उन्होंने मशीन खरीदी, सिक्के बिकलाकर चांदी बेचनी शुरू की। काम तो जम गया, लेकिन सरकार को भनक लग गई। इन्वेस्टिगेशन टीम बनी और नाम आया धीरूभाई अंबानी का। लेकिन इससे पहले कि पुलिस पहुंचती, धीरूभाई भारत लौट चुके थे। भारत लौटकर उन्होंने मसालों का व्यापार शुरू किया और रिलायंस कमर्शियल कारपोरेशन नाम से एक छोटा सा ऑफिस खोला। बाद में उन्हें समझ आया सूद के व्यापार में ज्यादा फायदा है। पैसों की कमी थी, तो उन्होंने अपने कजिन चंपकलाल दमानी के साथ पार्टनरशिप की। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि इस बिजनेस पर यूनियन का पूरा कंट्रोल है। नई एंट्री लगभग नामुमकिन। धीरूभाई ने हिम्मत नहीं हारी, अन्य व्यापारियों को साथ लेकर यूनियन को चुनौती दी और आखिर में सस्ता सूद खरीदने और महंगा बेचने का रास्ता बनाया। जब IAS ऑफिसर ने गोदाम पर ताला लगवाया, धीरूभाई ने सारा माल उसके घर के बाहर रखवा दिया। कुछ ही घंटों में डर के मारे उन्होंने ताला खुलवा दिया। धीरूभाई जीत गए, लेकिन पार्टनरशिप टिक नहीं पाई। 1965 में दमानी से अलग हो गए। फिर उन्होंने नरोदा में टेक्सटाइल मिल शुरू की। यही से शुरू हुआ विमल ब्रांड, जो आगे चलकर भारत का नंबर 1 ब्रांड बना। धीरूभाई की स्ट्रेटजी अनोखी थी। वे खुद रिटेलर्स से मिलते और कहते, अगर नुकसान हुआ तो मेरे पास आना, अगर मुनाफा हुआ तो अपने पास रखना। परिणाम, विमल की डिमांड आसमान छूने लगी। एक ही दिन में 100 से ज्यादा शोरूम खुले। 1973 में कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिमिटेड रखा गया। टर्नओवर हुआ 70 करोड़ रुपए। 1977 में कंपनी ने भारत का पहला IPO लाया। लाखों आम लोगों ने निवेश किया। धीरूभाई ने शेयर बाजार को जनता तक पहुंचा दिया। फिर उन्होंने पातालगंगा में पॉलिस्टर फाइबर का कारखाना खोला और जल्द ही तेल उत्पादन का लाइसेंस भी ले लिया। एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला लड़का अब अपनी खुद की ऑयल कंपनी का मालिक बन चुका था। 1986 में धीरूभाई को पहला हार्ट अटैक आया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 3 महीने में खुद को दोबारा खड़ा कर लिया। 1992 में रिलायंस ने विदेशी मार्केट से फंड जुटाने वाली पहली भारतीय कंपनी बनकर इतिहास रच दिया। 1995 में शुरू की रिलायंस टेलीकॉम और 2000 तक रिलायंस देश की सबसे बड़ी कंपनियों में गिने जाने लगी। लेकिन 2002 में उन्हें दूसरा स्ट्रोक आया। 6 जुलाई 2002 को 19 साल की उम्र में धीरूभाई अंबानी इस दुनिया को अलविदा कह गए। उस वक्त रिलायंस का टर्नओवर 75,000 करोड़ रुपए। एक मामूली पकड़े बेचने वाला लड़का इतिहास रच गया। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हालात आपके खिलाफ है, तो धीरूभाई अंबानी को याद रखिए, क्योंकि हालात कभी जीतते नहीं, जीतता है हौसला। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।